साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 3 के चारों विषयों के जो प्रश्न हैं प्रोजेक्ट के, इन प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आदेश जारी हुआ था राज्य शिक्षा केंद्र से, उसमें कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट कार्य है और जो आंसर शीट है क्वेश्चंस की, वो हमें एक कॉपी में बना के तैयार करके पूरा रखना है, फाइल बना के। तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य की अगर हम बात करें, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण रूप से लिख नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो इसमें हम कैसे उनको अपने रिकॉर्ड में संधारित करके रख सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और कुछ बच्चों के लिए भी जो प्रोजेक्ट कार्य के करने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन या सामग्री द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में स्थान दीजिए। तो सभी के आसपास का परिवेश अलग अलग हो सकता है, कुछ भिन्नता हो सकती है, तो उनके आंसर्स में भी कुछ भिन्नता हो सकती है। प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। तो जो छात्र हैं इनसे चर्चा करके भी अपने अनुभवों को इस प्रोजेक्ट कार्य के बिंदुवार अंकित करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य करने के पश्चात पूर्ण कर जैसे ही हो जाता है तो कक्षा शिक्षक के पास जमा कर देना है। अब कक्षा शिक्षक को इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद इसके मार्क्स 40 में से देना है, और इस 40 में से 33% अंक लाना भी जरूरी है। तो इसमें लगभग 13.5 मार्क्स इसके आना चाहिए। 14 पॉइंट पर ये पासिंग मार्क्स होगा। इसमें 2 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रोजेक्ट में, और 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चारों विषयों के सभी प्रश्नों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रत्येक विषय में 40 में से 40 अंक आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ हिंदी का। तो हिंदी में जो पहला प्रश्न है 20 अंक का, इसमें आपको ये 5 सब भाग इसके दिए गए उपखंड हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए तथा उन पेड़ों की पत्तियां एकत्र कर निर्धारित स्थान पर चिपकाएं। कोई 2-2 इसमें करना है। जैसे 2 फूलदार वृक्ष, तो यहाँ जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने लिखा है गेंदा गुलाब, आपके आसपास कोई दूसरे हो सकते हैं, उन्हीं का जिसकी हम पत्ती यहाँ पर चिपकाएंगे, उन दोनों के ही नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी का फिर अगला है फलदार वृक्ष, आम अमरूद, इन दोनों की ये पत्तियां हैं। छायादार वृक्ष, नीम शीशम, आप इसमें और भी लिख सकते हैं, कोई भी बरगद हो अगर आपके पास तो बरगद लिख सकते हैं, या अन्य जो भी छायादार जिससे हमें फल और फूल कुछ भी नहीं मिलते, केवल छाया मिलती है, तो उनके हम यहाँ पर पेड़ों के नाम लिख सकते हैं और उनके चित्र भी चिपका सकते हैं। चित्र चिपकाने के लिए आपके आसपास जो न्यूज़पेपर किसी का आता है, उसमें से अगर कहीं कोई आ जाते हैं इस टाइप के चित्र, तो उन्हें आप वहां से निकाल सकते हैं चित्रों को, या फिर आपके पास कोई पेड़ भी है तो उस पेड़ की पत्ती को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह से चौथा प्रश्न इसका है तुलसी, नीम यानी औषधि गुण वाले 2 पौधों के नाम लिखना है। दोनों ही पौधों की यहाँ पत्तियों को चिपकाया हुआ है। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न में ये 4 भाग थे, यानी 20 नंबर का प्रश्न है। यदि एक भाग कोई स्टूडेंट पूरा करता है तो 5 अंक का उसका होता है। तो इस तरह से 20 अंक का एक प्रश्न ये था। दूसरा एक वर्ग पहेली के आधार पर है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आधार पर जैसे पंकज का पर्यायवाची, एक को हमें बाएं से दाएं की ओर लिखना है, तो पंकज का पर्यायवाची होता है कमल। अब ऊपर से नीचे हमें लिखना है, तो माँ यहाँ आ गया कमल का। अब इसमें हम 3 शब्द का जो अक्षर है वो शब्द है, 3 अक्षर का शब्द है जो उसे लिखना है। जैसे 2 ऊपर से नीचे, जाल बनाने वाला कीड़ा, तो क्या होता है मकड़ी, तो यहाँ हमने लिख दिया है ये मकड़ी। तो इस तरह से हमें ये शब्द पढ़ करके आपको ये वर्ग पहेली को पूरा करना है। तो ये 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं हिंदी के। इस तरह से दूसरा जो प्रोजेक्ट कार्य है अंग्रेजी का है।
सेम वही सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम, पिता का नाम, साला का नाम, कक्षा ये यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों को सभी के निर्देश समान है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 20 अंक का है। इसमें एक चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनाई है। तो इसमें जो दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक हट बनी हुई है, एक ट्री है, ट्री के नीचे कोई बालक सो रहा है, ये यहाँ पर मैन कुछ काम कर रहे हैं, ये वुमेन है, ऐसे ही ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पर ये पक्षी बैठा हुआ है। तो ऐसे हमें 10 नाम निकालना है इसमें से, और उनके अंग्रेजी में ही हमें लिखना है, जैसे हट, ट्री, बर्ड्स, काउ। तो ये आपके ये 10 नाम इसमें से छाट के लिखें। आपको और भी इनके अलावा जो दिख रहा है इसको रिप्लेस करके आप उन्हें भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 5 यातायात के साधनों के चित्र बनाएं या चिपकाएं, जिसका आपने उपयोग किया है उनके नाम भी लिखें। तो ऐसे संसाधन साधन जिनसे आप यातायात के लिए उपयोग करते हैं, तो उनके चित्रों को आप बना सकते हैं और चिपका भी सकते हैं। इनका नाम, जैसे पहला ये टैक्सी है तो हमने टैक्सी लिख दिया। दूसरा ये बाइक हमेशा सभी लोग यूज करते हैं ज्यादातर, तो ये मोटरसाइकिल। अगला ट्रेन से अगर उपयोग किया है हमने यात्रा में तो ट्रेन, ये हमने ट्रेन लिख दिया है। इस तरह से ये जो यातायात के साधन है उनका चित्र हमें बनाना है या चिपकाना है और उसका नाम भी हमें लिखना है। कार है, तो ये इतना था आपका अंग्रेजी का प्रोजेक्ट। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो गणित का दिया गया है, इसमें भी सबसे पहले सामान्य जानकारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। सामान्य जानकारी फिल करने के पश्चात ये जो 2 प्रश्न है 20-20 अंक के, इन्हें हमें करना है। जैसे पहला प्रश्न है 20 नंबर का, इसमें ये आपके टोटल 10 पॉइंट है, यानी एक पॉइंट अगर पूरा लिखता है कोई तो 2 नंबर का हो जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है कि पहले कॉलम में वस्तु का नाम लिखा है, उसके मापने की इकाई क्या है। जैसे शक्कर यदि हम दुकान से खरीदते हैं तो किससे मापते हैं, किलोग्राम से, 1 किलो 2 किलो इस तरह से लेते हैं। चावल को किलोग्राम से। साड़ी की लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये जो इकाइयां हैं सेंटीमीटर, मीटर या किलोग्राम और ग्राम, इन्हीं में से हमें इसमें लिखना है। तो ये कुछ नाम पहले से लिखे हुए थे, उनका हमने लिख लिया इकाई को। इसके बाद ये कुछ सूची बनाई है, आप इनके अनुसार और दूसरे जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप यहाँ पर लिख के वस्तु को और उसके मापन की इकाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से अपने दूसरा प्रश्न जो है गणित का, अपने आसपास के 10 घरों के से उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में आपने जिसका उपयोग किया हो उस का आपको नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले अपने पड़ोसी घर के किसी सदस्य का नाम जो आपके पड़ोस में हो। जैसे ये वाहन है मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ये इसके अलावा और भी वाहन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पड़ोसी सबसे पहले उस घर के सदस्य का नाम लिखना है और वो किस वाहन का उपयोग करता है यहाँ वाहन लिखना है। सभी छात्रों के पड़ोस में अलग अलग वाहन हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ किसी का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। तो आप अपने अनुसार आपके पड़ोस में जो भी यहाँ पर आपके पड़ोसी हैं किस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने ऐसे 10 पड़ोसियों के नाम लिखना है और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन को लिखना है। अब इन पर आधारित ही कुछ प्रश्न हैं जो 10 आपने लिखे हैं। सबसे पहले जो पड़ोसी है आपके, एक से अधिक पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल हो सकती है, एक से अधिक पड़ोसी के पास ट्रैक्टर हो सकता है, किसी पड़ोसी के साथ एक से अधिक वाहन हो सकते हैं। तो ये सारे नाम हमें यहाँ लिखना है, वाहन का नाम। जैसे कोई हमने लिखा है राम और इनके घर पर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, तो सभी नामों को हम लिख देंगे। अब इनके आधार पर ही ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसरों को हमें देना है कि उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है। जो 10 लोगों की सूची आपने बनाई है उसमें कुल कितनी मोटरसाइकिल है वो संख्या आपको लिख देना है। किस किस घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं, तो आप उसी में से फिर देखेंगे जिस पड़ोसी के घर में आपने मोटरसाइकिल और साइकिल लिखी है उसका आप जिक्र करेंगे, यानी उनके सदस्यों के नाम लिख देंगे कि ये
व्यक्ति है, इनके घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों है। इसके बाद जो वाहनों की सूची है, सबसे भारी वाहन कौन सा है? तो जो आपने लिखे हैं 10 में, जैसे ट्रैक्टर हो सकता है। अगर ट्रैक्टर आपके 10 में से किसी के पास नहीं है, जीप है, तो जीप सबसे भारी हो सकता है। तो जो कुल वाहन आपने लिखे हुए हैं उनमें से सबसे भारी कौन सा है, इसे हम लिख देंगे। उपरोक्त वाहनों में सबसे अधिक लंबाई किस वाहन की है, उस वाहन का नाम लिखना है। भारी वाहन कौन सा है, उसका हमें नाम लिखना है। तो ये आप यहां से इन वाहनों को लिख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा विषय है पर्यावरण, तो पर्यावरण में भी सामान्य जानकारी, इंस्ट्रक्शन सभी के लिए वही है। इसके बाद ये जो दैनिक जीवन पर आधारित है, आप इसमें संख्या अलग भी आपके यहाँ हो सकती है सदस्यों के अनुसार। जितने घर में सदस्य हैं उसके अनुसार ये आपकी संख्या मग में, यानी 8 मग किसी का यूज हो रहा है तो किसी का 10 या 20 मग भी हो सकता है। 3 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी भी हो सकता है। तो आपको अपने घर के अनुसार पानी पीने में, एक दिन में आपके घर में कितना पानी पिया जाता है मग में, हो सकता है किसी का 2 बाल्टी पानी पीने का यूज होता हो तो वो 2 बाल्टी भी लिख सकता है। तो इस तरह से कपड़े धोने में कितना पानी यूज होता है, नहाने में कितना पानी यूज होता है, ब्रश करने में कितना पानी यूज होता है, शौचालय में कितना पानी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर सभी का लिख देना है। अब इनके आधार पर सब कुछ प्रश्न है कि जो सूची के अनुसार कौन से पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे नहाने का पानी है, बाथरूम के पानी को हमारे यहाँ घर में के बाहर कोई गार्डन है, उस गार्डन में जोड़ सकते हैं, तो वो गार्डन के पेड़ों को पानी लग सकता है। कपड़े धोने का पानी हम बाहर छिड़काव भी कर सकते हैं या गार्डन में भी डाल सकते हैं। बर्तन साफ करने यानी किचन से निकलने वाला पानी भी आप अपने गार्डन में ले जा सकते हैं। सूची के अनुसार किस पानी का उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता, जैसे जो पानी आपने पी लिया है उसका पानी पुनः उपयोग नहीं कर सकते, और शौचालय के पानी का हम फिर से पुनः उपयोग नहीं कर सकते। दी गई सूची में कौन से कार्यों में पानी की बचत की जा सकती है, तो बर्तन धोने में और ब्रश करने में थोड़ा हम कम पानी भी यूज कर सकते हैं। अगर हम नल से ब्रश करते हैं तो पानी ज्यादा लगेगा, अगर मग में ले लेते हैं तो पानी की मात्रा कुछ कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये था। अब जो दूसरा प्रश्न है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप अपने आसपास के व्यक्तियों से देखें कि आपके कोई 5 मित्रों के घर में पानी कहाँ से आता है और कौन भरता है। यह जानकारी पता लगाकर सारणी में भरिए। तो सबसे पहले हमें अपने मित्र का नाम लिखना है, उसके घर पे पानी कहाँ से आता है, कोई नल से भर के लेके आता है, कहीं कुआं हो सकता है, तो कोई तालाब, गांव के क्षेत्र है अगर तो ग्रामीण क्षेत्र में तालाब से भी पानी लाया जाता है। तो इस तरह से पहले हमें मित्र का नाम, फिर पानी कहाँ से आता है उस स्रोत का नाम लिखना है, पानी भरने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है। तो प्रत्येक छात्र का पड़ोसी अलग हो सकता है, दोस्त अलग हो सकता है, और उसके घर में पानी भरने वाले का नाम भी अलग हो सकता है। इस तरह से हमें इसको कर लेना है। इसी तरह से 5 मित्रों के नाम और उनके यहाँ पानी नल से, ट्यूबवेल से या बोरिंग घर पर है तो बोरिंग से, तो कहाँ से आता है वो हमें लिख देना है, और कौन पानी भरता है ये लिखना है। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। आपकी पता की गई जानकारी के अनुसार घरों में सबसे ज्यादा पानी कौन भरता है और क्यों। जिसका घर में अगर कोई पशुओं को रखता है तो पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। किसी घर में पारिवारिक सदस्य ज्यादा है तो उनके घर में पानी की सदस्य उस समय ज्यादा आवश्यकता होगी। तो आप अपने अनुसार देख लें कि जो 5 मित्र थे उनके यहाँ किसके यहाँ पानी ज्यादा लग रहा है, उसका नाम हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। दूसरा प्रश्न है जो 20 नंबर का पर्यावरण का, वो हम देखते हैं कि ये 3 सिग्नल दिए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न है। तो इसमें हम देखें कि चित्र ए में प्रदर्शित ट्रैफिक पुलिस क्या संकेत दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि जो राइट एक साइड से जो वाहन आ रहा है, इधर के वाहनों को रोक दिया है कि अब इस साइड से आने वाले वाहन निकल जाए। तो ए में ये एक ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए संकेत है। दूसरे में है सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए संकेत। तीसरे में है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए संकेत। तो ये इस तरह से आपके संकेत दिए गए हैं पुलिस के सिग्नल के द्वारा। अब हम बात करें ये ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त
और कौन से साधन से वाहनों को संकेत दिया जाता है, इसका चित्र बनाएं। तो ये संकेत में एक तो सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल, तो विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल ये हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 5 ट्रैफिक चिन्हों को बनाइए। तो ये 5 ट्रैफिक चिन्ह हमने यहाँ बनाए। इसके अलावा और भी आप बना सकते हो ट्रैफिक चिन्हों के अलावा, दायां मोड़, बायां मोड़, इस तरह से कोई भी 5 सिग्नल हमें यहाँ पर बना देना है। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित कक्षा 3 के लिए। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, रोक करके स्क्रीनशॉट लें या फिर इस चीज से आप अपने सॉल्व भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। इसी तरह के अन्य प्रोजेक्ट को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप अभी यदि चैनल पर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षा से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस वीडियो का मिल सके। अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका लाभ हो सके। अभी तक चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।